हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का जो 9 मंथ्स का टॉपिक था उसी टॉपिक को आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं, लेकिन उसका पार्ट 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 के तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि 15 क्वेश्चन से आगे वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये तमिलनाडु राज्य में किया गया था। ये रामेश्वरम के आसपास है और ये तमिलनाडु के में राज्य अगर पूछे तो वो तमिलनाडु में किया गया था। यह ब्रिज ये भी पूछ सकता है कि ये ब्रिज कितना लंबा है, तो 2.08 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इसकी नींव नवंबर 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था और अभी भी प्रधानमंत्री वही हैं। उद्घाटन जब कर रहे हैं तो वही प्रधानमंत्री हैं और नींव भी जब रखे थे तो वही प्रधानमंत्री थे। तो इसको हम लोग बहुत, यह एक रेलवे ब्रिज है। इसमें डबल डेकर ट्रेन वगैरह चलाने का, फास्ट ट्रेन चलाने का इसमें योजना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में ये नींव रखी गई। अब नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट कम नहीं है, इसका भी इंपॉर्टेंस, इस क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये रेत कला महोत्सव इसके लिए मनाया जाता है, जिसमें यह पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इस बार रेत महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था इंग्लैंड में और वहीं पे इसको सुदर्शन पटनायक जी को पुरस्कार दिया गया था। और किस चीज के लिए पुरस्कार दिया गया था? यह पुरस्कार भगवान गणेश जी के 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए दिया गया है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो ये 10 मीटर ऊंची मूर्ति गणेश जी की रेत की मूर्ति बनाई गई थी, इसके लिए इन्हें अवार्ड या दिया गया और सुदर्शन पटनायक या अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं आप। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो वो बना कौन है? पहला और दूसरा पहले देखते हैं। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19th नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? नीदरलैंड, द हेग में। नीदरलैंड में एक जगह है द हेग, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है और इसका आयोजन जो है यहीं किया गया था, द हेग में। तो नाटो का आयोजन कहाँ किया गया 2025 में? नीदरलैंड के द हेग में। और इसका अगर नाटो के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करें कि नाटो का स्थापना कब हुआ था, नाटो है क्या चीज? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन संबंधित है और नाटो का फुल फॉर्म ये होता है, इंग्लिश में इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये जो है रूस के खिलाफ ही बनाया गया था, रूस के खिलाफ ही ये नाटो का स्थापना किया गया था। और नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, जो कि हम लोग यहाँ देखेंगे। 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और वर्तमान में इसमें देशों की संख्या 32 देश है।
वर्तमान में इसके देशों की संख्या 32 देश है। अभी वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें नाटो भी बोल रहा है, नाटो तो एक्चुअली रूस के खिलाफ रहता ही है, उसमें भी डोनाल्ड चचा हैं तो वो हमेशा ही रूस के खिलाफ ही रहते हैं। और अमेरिका का पॉलिसी ही रहा है, क्योंकि अमेरिका एक, पिछले क्लास में भी बताए थे कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और रूस एक समाजवादी देश है, दोनों एंटी रहते हैं हमेशा। इसीलिए यूक्रेन को अमेरिका उकसाते रहता है। रूस समाजवाद व्यवस्था में विश्वास करता है, इसीलिए अमेरिका का हमेशा रूस विरोध में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया। इसका आयोजन कब हुआ था? 24 से 25 जून 2025 में। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के द्वारा किस नाम का नया रक्त समूह खोजा गया है? तो ये किस नाम का खोजा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वादा निगेटिव, ये रक्त समूह का नाम रखा गया है ग्वादा निगेटिव। ये 48वां रक्त समूह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर है राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खेल जो है नवंबर 2025 में होने जा रहा है और ये राजस्थान के जयपुर में होने जा रहा है, जयपुर के पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। और जयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये सभी जगह इसका आयोजन होगा नवंबर 2025 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्लोस अल्कारेज। ये कौन बने हैं? कार्लोस अल्कारेज। तो ये स्पेन के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी पूछ देता है इसके विजेता किस देश के हैं, तो ये स्पेन के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले इसमें देखते हैं विजेता इसके कौन है? जेनिक सिनर, और ये इटली के हैं जेनिक सिनर। इसमें एक और अच्छी बात यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन फ्रेंच ओपन का यही वाला जो फाइनल हुआ था 5 घंटा लगा और 29 मिनट में फाइनल का फैसला हुआ। आज तक के इतिहास का, फ्रेंच ओपन के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनल हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये महिला से रिलेटेड है। अब आते हैं, फ्रेंच ओपन 2025 के महिला एकल विजेता कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फ्रेंच ओपन 2025, ये सब क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है कि फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, चाहे वो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस सब के विजेता के नाम, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अब हम लोग देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 के महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो ये कोको गॉफ बनी है। कौन बनी है? कोको गॉफ। ये अमेरिकन है, अमेरिकन महिला खिलाड़ी हैं। ये विजेता बनी है और उप विजेता इसके कौन बने हैं? आर्याना सवालेंका। आर्याना सवालेंका ये बेलारूस की महिला खिलाड़ी हैं जो रनर रही है इस साल फ्रेंच ओपन 2025 की महिला में। एक्सियोम, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो शुभांशु शुक्ला बने हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय पूछेगा तब शुभांशु शुक्ला बने हैं। ये लखनऊ के हैं, यूपी में ये एक शहर है बहुत ही, और उसकी राजधानी भी है यूपी की लखनऊ। यहाँ के ही ये रहने वाले हैं। और भारत के तरफ से शुभांशु शुक्ला गए थे, एकमात्र भारतीय, पहले भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं। लेकिन इसके साथ 3 अन्य भी गए थे, वो विदेशी लोग थे, विदेशी यात्री थे जो इनके साथ गए थे, लेकिन भारतीय में पहले थे। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, मन में उठ रहा होगा, अंतरिक्ष पे तो
गए थे राकेश शर्मा भी 1984 ईस्वी में गए थे राकेश शर्मा, लेकिन वो अंतरिक्ष पे गए थे। ये गए अंतरिक्ष स्टेशन पे। ये कहाँ गए थे? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय। वो सिर्फ अंतरिक्ष पे गए थे। अगर अंतरिक्ष पे जाने वाले बोलेंगे तो ये दूसरे नंबर पे, लेकिन स्टेशन बोलेंगे तो ये पहले भारतीय है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है। 25वां नंबर क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? आईसीसी जो क्रिकेट कराने वाली संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये आईसीसी क्रिकेट की संस्था है। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में दुबई है। और ये साधारण असाधारण खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को यह अवार्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल करते हैं। जो असाधारण खेल दिखाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको इनमें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो इस साल भारत के तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में, उसके असाधारण खेल दिखाने के लिए। ऐसे कुल 7 क्रिकेट खिलाड़ी को इस बार शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब खिलाड़ी हैं जो अपने अपने देश के लिए असाधारण योगदान दे चुके हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो हैं सना मीर पाकिस्तान की, डेनियल विक्टोरी, मैथ्यू हेडन, बहुत सारे अन्य खिलाड़ी भी हैं। टोटल 7 खिलाड़ी हैं जिनको सारा टेलर, ये सभी खिलाड़ी जिसको शामिल किया गया है इसमें हॉल ऑफ फेम में। लेकिन भारत की तरफ से इस वर्ष महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला ई वेस्ट यानी कि ई वेस्ट इको पार्क, इको का मतलब होता है पर्यावरण से रिलेटेड संबंधित पार्क है। तो ये किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? दिल्ली में। एक्चुअली पर्यावरण का सबसे ज्यादा जरूरी, प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली को ही माना जाता है। दिल्ली है भी, इसीलिए यहाँ पे इको पार्क का स्थापना भारत का पहला किया जा रहा है। तो वो है दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? भारत के किस शहर को तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो ये बेंगलुरु को। ये किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को तेंदुआ राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो पुरुष एकल का खिताब सबसे पहले जानते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन की शुरुआत 1973 से हुई है। ये दिमाग में रखना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1973 ईस्वी। अब आते हैं पुरुष एकल, इसके विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सेलसन। ये हैं विक्टर एक्सेलसन। ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खेलते हैं, इसीलिए ये इस बार विजेता बने हैं। नेक्स्ट आते हैं महिला एकल विजेता। दोनों को एक ही साथ पढ़ लेते हैं। महिला एकल विजेता इसमें कौन बनी है? तो वो बने हैं एन से यंग। एन से यंग बनी है इस बार की उप महिला विजेता, महिला एकल विजेता। ये दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं। तो हम देखेंगे जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच 9 मंथ का करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 3 देखेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग हमें मिल रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से, मन से धन्यवाद।